हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को जो है मतलब उसके क्वेश्चंस को जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इसका बेसिक पार्ट भी किया था और इसकी सभी एग्जाम्पल्स को भी मैंने डिस्कस करवाया था। वो सभी एग्जाम्पल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उन एग्जाम्पल्स को जो है बहुत ध्यान से करना है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखा जाए तो अगर मैं इसकी बेसिक्स वाली वीडियो की बात करूँ तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे याद आया, देखो ये जो एक्सरसाइज है ये नई एनसीईआरटी की 3.2 है, पुरानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक्सरसाइज जो है 3.1 जो है नई एनसीईआरटी में वो रिमूव्ड है, इसलिए ये 3.2 है और पुरानी एनसीईआरटी की 3.3 है। बट आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा आपको गाइड करता चलूंगा कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो कौन सी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 3.3 है, और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो उसकी एक्सरसाइज ये 3.2 है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सब कुछ सीखा, ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे पार्टीशन हो जाती है। ये सिचुएशन है तो वन सोल्यूशन है, ये सिचुएशन है तो दो आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स। ट्रू है तो इनफाइनाइट मैनी, फॉल्स है तो नो सोल्यूशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको मैं माइंड मैप बोलता हूँ। ये माइंड मैप ये आपके मन में छपा होना चाहिए अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो। अगर आपने ये वीडियो देख रखी है बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2 करके मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही पेपर में भी करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा रहता तो आप एलिमिनेशन मेथड की तरफ भी जा सकते हो, ग्राफिकल भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। अभी तक हमने ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन ही सीखा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को हम 3.3 में सीखेंगे। तो इसकी बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़े से स्टेप्स बता देता हूँ। हमने सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लेनी है, उसमें सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड। उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना दूसरी इक्वेशन में, उसके बाद जो सिचुएशंस आएंगी उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनको ना नंबर दे दो आप, इसको नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। कोई भी इक्वेशन उठा लो, जैसे मैं सेकंड इक्वेशन उठा लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से ना आप ऐसा करो, x की वैल्यू निकाल लो 4 + y। आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये अलग अलग हो सकता है आपके क्लास टीचर जो हैं वो आपको यहाँ से स्टार्ट करवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो क्वेश्चन है या उसका आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। अब जैसे ही हमने निकाल लिया, इसको 2 से निकाला है तो इसको हम उल्टे मतलब 1 में फिल करेंगे। अगर 1 से निकाला होता है x की वैल्यू तो हम 2 में फिल करते, तो पुट इन 1। तो x की वैल्यू हमें कितनी फिल करनी है, 4 + y। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, इसलिए मैंने ग्रीन में लिख दिया। तो x की वैल्यू मैंने 4 + y लिखी है, प्लस y = 14। आपको क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 + 2y = 14, 2y = 14 - 4 मतलब 10। तो y कितना आ गया, 10/2। अब इसको कर देते हैं हम कट, तो कितना आ गया y, 5। तो y 5 आ गया। वैसे मैंने आपको वैसे बता दूं आपको, अगर स्टेटमेंट 1 वेरिएबल वाली आ जाए तो फिर तो हमें यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा ऑलमोस्ट। तो अगर नो वेरिएबल आ जाए तो अब स्टेटमेंट हम ट्रू और फॉल्स देखते हैं, तो जब ये सिचुएशन आएगी तब हम इसकी बात करेंगे। तो y 5 आ गया। अब y 5 को आप किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। वैसे मैं नॉर्मली हमेशा आपको बोलता हूँ पुट इन जो ये वाली इक्वेशन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x = 4 + 5, तो कितना आ गया, 9। तो विच एम्प्लाइज x = 9। तो देयरफॉर x = 9 एंड y = 5। तो ये इसका क्या है, सल्यूशन। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो अपने मन में। अगर पेपर में लिखा हो कि वेरीफाई करना, फिर तो मैं करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो अपने मन में। देखो 9 + 5 कितना होगा, 14। 9 - 5 कितना होगा, 4। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट है ये। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6।
तो आप क्या करो, देखो सबसे पहले ना आप क्या किया करो, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, आपको याद होगा मैंने ना आपको ग्राफ वाले 3.1 में भी बताया था कि जब भी मतलब कि लीनियर इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शन में हो ना, तो उसको ना मतलब कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए। इससे आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि इसको आप पहले ही कर लिया करो। सबसे पहले ऐसा करो, तो इसको लिखते हैं s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3 और 2 है, तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 6, तो 6 दोनों के टेबल पे आता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है, आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस नीचे वाली फ्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो मेरे पास कितना आएगा, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ भूल जाओ, 6 × 6। तो इसको करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो 2s आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3t। देखो 6 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 36। तो अब हमारी इक्वेशंस जो हैं वो रेडी हैं। तो आप क्या करो, इसको नंबर ऐसा करो 2 दे देते हैं, और s माइनस टी को, ये पहली इक्वेशन है, इसको नंबर 1 दे दो। अब हमेशा की तरह आपको पता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो किसी में से भी वैल्यू निकाल लो। मैं हमेशा किसको प्रेफर करता हूं, जिसमें कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पर कॉफिशिएंट नहीं है, तो इसको प्रेफर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप s की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, 3 प्लस टी। अब इसको हमने 1 से निकाला है, तो इसको हम किस में फिल करेंगे, पोटेंटो। बहुत इजी प्रोसेस है, अगर आप ऐसे 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे ना, आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। तो बेसिकली देखा जाए तो एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है, पहले जो 6 पार्ट्स हैं इसके, उसमें आपको ये वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो इनको आप एक बार अच्छे से कर लो। इसको 2 में फिल करना है, तो 2 s की जगह पर मुझे फिल करना है 3 प्लस टी। ठीक है, तो ये फिल कर दिया मैंने। उसके बाद 3t है, फिर क्या है, 36। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो विच एम्प्लाइज कितना आ गया, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू, आप हमें याद रखोगे कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ही ऐड होंगे, सेम ऐड होंगे, टी में टी ही ऐड होगा। ठीक है, इस 6 को आप उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 30। तो t कितना आ गया, 30/5। अब इसको कट कर देते हैं, तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसको आप जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसमें फिल कर दो, पुट इन s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो इसमें फिल कर देते हैं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब 9। तो देयरफॉर s कितना आ गया, 9, t कितना आ गया, 6। तो ये हमारा क्या है, सल्यूशन है। और ये 1 सल्यूशन आप चेक कर लो, 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर भी फिल कर लो, चाहे आप यहाँ पर फिल करना चाहते हो, यहाँ पर फिल करके चेक कर लो। देखो s/3 9/3, t/2 6/2, कितना आएगा, 3 और 3 6। तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको नंबर 1 दो। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको नंबर आप 2 दो। तो जैसे ना यहाँ पर y अकेला है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब ऐसा करो, तो इसको लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस y को आप उधर ले जाओ, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो विच एम्प्लाइज, चलो y ऐसा लिख लो, तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है तो फिर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आती हैं। तो 1 से मैंने निकाली, तो पुट इन 1, 2, 1 से निकाली तो पुट इन 2, 2 में फिल करते हैं, तो 9x माइनस 3। अब y की जगह पर क्या फिल करना है मुझे, 3x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू
9, तो 9x माइनस 9x माइनस माइनस 3 कितना आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी है, ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी है। तो अब देखो यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 9 रह गया। अब ये जो सिचुएशन है ये कुछ जानी पहचानी है। याद करो हमारी बेसिक्स वाली वीडियो, मैंने वो क्या बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूट करके वन वेरिएबल आ जाए फिर तो अलग बात है, अगर कोई वेरिएबल ना रहे, जैसे यहाँ पर वेरिएबल सारे कट हो गए तो स्टेटमेंट बच गई विद नो वेरिएबल, तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, फॉल्स है तो नो सोल्यूशन। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो मतलब इसके जो हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि स्टेटमेंट नो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं। तो वैसे क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म है। अगर बाय चांस पेपर में ये आ जाए कि इसका कोई भी एक सोल्यूशन लिख के बता दो तो आपको वो भी लिखना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सोल्यूशन लिखना ही नहीं आता। तो आपने क्या करना है, देखो आप याद करो एग्जाम्पल नंबर 6, इसी एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इसका सोल्यूशन लिखे जा सकते हैं, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो सिंस आपको पता है y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3, आप क्या करो पुट x इज इक्वल टू 0। अगर आप x को 0 फिल करोगे तो y कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, ये इसका एक सल्यूशन है। आल्सो पुट x इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 फिल करें, देखो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते कैसे हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 0 आएगा, तो y यहाँ पर 0 आ गया। तो x की वैल्यू 1, तो y कितना आ रहा है 0, ठीक है, एंड सो मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा। देखो अगर हम पिछले पार्ट की बात करें, एक ही वैल्यू आई थी s और t की 9 और 6, उसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। आप चेक करो, इसको 0 फिल करना है यहाँ पर और y को -3, तो +3 आएगा। 0 फिल करना है यहाँ पर 0, 3 को -3 से किया, -3 को -3 से किया 9, बराबर आ गया ना। इसको भी चेक करो, वहाँ 1 फिल करना, 3 1 ज़ा 3, y को 0, 3 आ गया। 9 1 ज़ा 9, 3 को 0 से किया 0 आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। मतलब इसके ऐसे बहुत से सोल्यूशंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस में से कोई भी एक सोल्यूशन निकालने का तरीका। अब देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है, नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो जस्ट ए मेथड टू राइट वन सोल्यूशन ऑफ फ्रॉम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशंस आपको पता है इनफाइनाइट मैनी है, तो कोई भी एक सोल्यूशन अगर लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट पार्ट है वो क्या है, देखो पिछले क्वेश्चन में था इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अब इसमें डिफरेंट बात क्या है, इसमें पॉइंट्स आ गए हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट आपको कैलकुलेशन में उलझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको पता क्या कहूँगा, ये डेसिमल ना, इसको चाहो तो आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको डेसिमल्स को पहले ही हटा दो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2/10 x, 3/10 y, 13/10 लिख सकते हैं ना हम। पॉइंट हटाया तो 1 0 ही आएगी, पॉइंट हटाया तो 1 0 ही आएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 3y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13/10 लिख सकते हो ना। नीचे एलसीएम 10 ही आएगा ना। तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे ना आप ये कट कर सकते हो और उससे हमारी इक्वेशन जो है बहुत सिंपल बन जाएगी। 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इसको नंबर 1 दे दो। मतलब पॉइंट्स का झंझट मैंने उठा दिया, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। 0.4x है, मतलब 4/10 लिख लूँ उसको मैं, 0.5 5/10 लिख लूँ, वो 2.3 है उसको 23/10 लिख लूँ। इसको कट मत करना क्योंकि इसका एलसीएम सेम आएगा। तो 4x + 5y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 23/10। अब ये भी आपस में कट कर दो तो मेरे पॉइंट्स हट गए हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंट टीचर्स का सॉल्व करवाने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई भी गलत नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह सही है। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हो। तो अब देखो
आप क्या करो, यहाँ से ऐसा करते हैं, पहले वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ऐसा करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। तो मैं 2x को उधर ले गया, अब ये भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 13 माइनस 2x बाई 3। तो ये आ गई जी हमारी y की वैल्यू। अब इसको हमें बेसिकली 1 से निकाला है, पुट इन 2, ठीक है, पुट इन 2। तो 4x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 माइनस 2x बाय 3, ठीक, इज इक्वल टू 23। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा, 5 2 ज़ा 10x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 23। इसको अभी एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम लोगे 3 4 ज़ा 12x प्लस 65 माइनस 10x बाई 3 इज इक्वल टू 23। 12 माइनस 10x 2x प्लस 65। अब इस 3 को आप उधर ले जाओ तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 65 को भी उधर ले जाओ, कितना आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये वैल्यू अच्छी है, सिंपल आ गई है हमारी, तो ये कट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पुट n, जहाँ से हमने स्टार्ट किया y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3। वैसे आप ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर किसी में भी फिल कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, ऐसा कुछ आएगा, 13 माइनस 4 बाई 3, तो कितना आएगा 9 बाई 3। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो y कितना आ गया हमारे पास 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये इसका क्या है सल्यूशन, आप चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर फिल कर लो, 2 को इससे 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.4 आएगा, 3 को 3 से कर लो 0.9, 0.4 और 0.9 कितना आएगा, अगर आप 0.4 और 0.9 को ऐड करोगे तो 1.3 आएगा। यहाँ पर भी फिल कर लो, 4 2 ज़ा 8.8, 5 3 ज़ा 15, 1.5, 2.3। तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो है वो आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें भी वही बात है कि इसमें फ्रैक्शन, पिछले में पॉइंट्स में डेसिमल में नंबर थे, यहाँ पर रूट में कुछ नंबर्स आ गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको नंबर 1 दो, इनको नंबर 2 दो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं है, कोई मर्जी वैल्यू उठा लो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं 1 से उठा लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, इसको मैं उधर ले गया। तो ऐसा करते हैं, इस 2 को भी उधर ले जाते हैं, √2 को, सॉरी। तो ये सिचुएशन बन गई। अब इसको हम कर देते हैं फिल, ठीक है। हम बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट वही है, बस जस्ट हमें कैलकुलेशन से वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। 1 से फिल किया ना, सॉरी निकाला ना, पुट इन 2, तो 2 में फिल कर देते हैं। तो √3, अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं फिल कर देता हूँ, कितनी है, माइनस √3 बाई √2y, ठीक है। तो माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, ये तो आपको पता है ना, 3 बाई √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, -3y। अब बेसिकली देखा जाए, मैं लिख के दिखाता हूँ, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0, -3y, √2 को √8 से करेंगे तो आएगा √16y, ठीक है। अब √2 को उधर ले जाओ, कुछ इस तरह से आएगा। देखो वैसे अगर हम किसी भी रूट को, जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो √6 ही आएगा, बट अगर हम सेम करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब सेम वही नंबर आ जाता है। तो √8 को √2 से √2 से करेंगे √16 आएगा। तो अब देखो यहाँ -3y रह गया,
और आपको पता है √16 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू √2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ कि √16 जो होता है ना वो बेसिकली ये होता है 4 × 4, तो मतलब 4। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना आ गया ये -7y इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया 0/-7, तो विच एम्प्लाइज y कितना आ गया 0, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग उनकी 0 ही आएगा। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पुट इन x इज इक्वल टू -√3 √2y, तो फिल करते हैं इसमें। तो x इज इक्वल टू -√3 √2 × 0, 0 समथिंग कितना आएगा 0 ही आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट्स में चेंजेस करके, जैसे फ्रैक्शन में दे दिया सेकंड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में पॉइंट्स में दे दिया, इसमें रूट में आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने अपने बेसिक क्लियर रखने हैं। अब 0 फिल करो, 0 + 0 कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 - 0 कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो फ्रैक्शन में है। याद करो सेकंड पार्ट, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने आपको यही बताया था कि पहले फ्रैक्शन को रिमूव ही कर लो। यहाँ पर 2 और 3 है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, लेट 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, ताकि इसकी फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। 2 और 3 के टेबल पर 6 आता है, तो मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितना आ गया 6 × 3x/2 5y/3 इज इक्वल टू 6 × -2। तो 2 को 3 से कट कर देंगे, तो सॉरी 2 को 6 से कट कर देंगे तो 3 आएगा, तो 3 3 = 9x आएगा। 3 को 2 से करेंगे, मतलब 3 2 = 6, 2 को 5 से करेंगे 10y आएगा, यहाँ पर -12। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, लेट x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो फिर से मैं यही कहूँगा, नीचे 2 और 3 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा 6 × x/3 + y/2 इज इक्वल टू 6 × 13/6। 3 2 यहाँ पर 2x आएगा, 2 3 यहाँ पर 3y आएगा। अब ये 6 और 6 आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 13 रह जाएगा। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब देखो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 2x इज इक्वल टू 13 - 3y। तो x कितना आ गया 13 - 3y/2, ठीक है। तो इसको हम जो है वो फिल कर लेते हैं। 2 से निकाला है तो पुट इन 1 में फिल कर लेते हैं। तो 9x की जगह पर हमें फिल करना है 13 - 3y/2। तो आगे क्या है -10y इज इक्वल टू -12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 117। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 = 27/2 -10y इज इक्वल टू -12। इसका एलसीएम ले लो, 117 - 27y, 2 को 10 से करेंगे 20y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -12। यहाँ पर कितना आएगा 117 -47y -12 × 2 मतलब -24। तो -47y
-24 -117, तो इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 141 माइनस के 141। इसको कट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 141/47। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, आई थिंक 3 पर चला जाएगा। यस 141 3 पर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 3। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इसको हमें फिल करना है जहाँ से स्टार्ट किया था। पुट इन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। तो y की वैल्यू 3 फिल कर लेते हैं। तो x कितना आ गया, 13 माइनस 9/2 मतलब 4/2। अब ये कट हो गया तो x कितना आ गया, 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा जो आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हो। 2 फिल करना, 2 कट हो जाएगा, 3 रह जाएगा यहाँ पर। 3 फिल करना, 3 कट हो जाएगा, 5 रह जाएगा यहाँ पर। 3 - 5 कितना होता है, -2। 2 फिल करना है यहाँ पर, 2/3 3/2, 2/3 2/3 प्लस 3/2 को सॉल्व करो। 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, 13/6। तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। आई होप ये आपको 6 के 6 जो पार्ट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं, क्योंकि अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आएगा ना, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो कर पाओगे। और वो क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।